आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला फंस गया है। केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर केजरीवाल की जमानत का मामला क्यों फंस गया। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट के सामने चुनौती दी, जिस पर दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। इसके बाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 दिनों तक आदेश सुरक्षित रखा। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि निचली अदालत का आदेश एक तरफा और गलत है, जो अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है। निचली अदालत ने तथ्यों पर विचार ही नहीं किया। जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता। दलीलों के दौरान एसवी राजू ने कहा कि आदेश पारित होने के बाद हमने ऊपरी अदालत का रुख करने के लिए निचली अदालत से 48 घंटे के लिए स्थगन का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह से मामले पर बहस करने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 2 से 3 दिनों का उचित समय नहीं दिया गया। ये गलत है। मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन निचली अदालत ने कहा कि आधे घंटे में सब खत्म कीजिए, क्योंकि फैसला सुनाना चाहती थी। मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 45 में कहा गया है कि अपना केस पेश करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका देना चाहिए, लेकिन मुझे ये मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने मेरे जवाब पर गौर तक नहीं किया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा थे। इसके बाद निचली अदालत ने ईडी पर ठीकरा फोड़ दिया। शराब घोटाले में निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत देने से पहले अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र किया था। इस दौरान कोर्ट ने फ्रैंकलिन के कोर्ट एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषी छूट जाए का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि मामले में ईडी का रवैया पक्षपाती है और उनके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जो साबित कर सके कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल का सीधा हाथ है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने कहा था कि ईडी ये भी साबित नहीं कर सकी कि आरोपी विजय नारायण अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर काम कर रहे थे। वहीं निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की याचिका का केजरीवाल के वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी संविधान का अनुच्छेद 21 ईडी का पालन नहीं करती, वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता नहीं देती। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने निचली अदालत के जज के समक्ष 3 घंटे 45 मिनट अपनी बात रखी थी। निचली अदालत के समक्ष इस मामले पर लगभग 5 घंटे तक सुनवाई हुई थी, जिसमें से लगभग 3 घंटे और 45 मिनट पर एसवी राजू ने अपनी बात रखी। शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट में फैसला नहीं सुना दिया जाता या सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। दरअसल ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर है। अब जिस प्रकार से केजरीवाल को लेकर ये पूरा मामला जो है वो फंसता दिखाई दे रहा है, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।